दोस्तों आज मैं बात करूंगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। आपको जैसे पता है कि बजट 2025 में जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए टैक्स स्लैब रेट्स चेंज हुए थे, न्यू रिजीम आया था, उसके अंदर आपने देखे होंगे रेट्स वगैरह भी चेंज हुए। तो वहीं पर उसी दिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ने ये अनाउंस कर दिया था लोकसभा में कि भाई नेक्स्ट वीक या एक एक डेढ़ हफ्ते बाद नया बिल लेके आने वाले हैं इनकम टैक्स का, तो जिसका नाम बेसिकली न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 अब आ चुका है। देखिए इसके की हाइलाइट्स मैं आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि ये ठीक है, मैं आपके लिए सिर्फ एक छोटी पिक्चर लेके आया हूं ताकि इससे एक आइडिया मिल जाए ये बजट है क्या, ये बेसिकली ये आपके ये बिल है क्या, ये हाइलाइट्स इसके मतलब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, मोटा मोटा चेंजेस मैं आपके सामने यहां पर लेके आया हूं, उसके बारे में समझेंगे। देखिए बिल आ चुका है, न्यू इनकम टैक्स न्यू बिल अनाउंस हो गया है लोकसभा में। अब इसके जो की हाइलाइट्स हैं इसमें हम समझेंगे कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961, देखिए कितना पुराना एक्ट ये चल रहा था अभी तक इनकम टैक्स का, ये रिप्लेस हो करके इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा। पहली चीज तो ये है। दूसरा जो इसके अंदर बताया गया है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। बेसिकली इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे पूरी इंडिया में अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि जम्मू एंड श्रीनगर के लिए या डिफरेंट स्टेट्स के लिए कोई उसकी वैलिडिटी में कुछ रुकावट रहेगी या उसका कुछ और नियम लगेगा, ऐसा नहीं है। ये एक सिंगल हैंडेड इन्होंने बुकलेट बना दी है, एक बजट बेसिकली एक बिल अनाउंस कर दिया है, एक्ट अनाउंस हो गया है, वो पूरी इंडिया के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, तो दूसरी ये रही। तीसरा कब से चालू होगा, देखिए ये जो एक्ट है 1961 रिप्लेस होने वाला है, हो जाएगा 2025 का नया बिल आ गया है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई हो जाएगा, एनफोर्समेंट में आ जाएगा। देखिए 1961 बहुत पुराना हो चुका है, बहुत मतलब हालांकि बहुत टाइम लग गया 1961 से। अब आप देखें 2025 में नया बिल आया है, इनकम टैक्स एक्ट आया है बेसिकली। तो देखिए इसमें उसके मुकाबले 1961 के मुकाबले ये बहुत छोटे से पेजेस में उससे कम है, चैप्टर्स वगैरह जो सेक्शन शेड्यूल्स बने हुए कम है। देखिए क्या है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट में चैप्टर्स 23 ही हैं, सेक्शन क्लॉजेज जो क्लॉजेज होगी वो 536 है और 16 शेड्यूल है, ये उसके मुकाबले कम है। ठीक है, अभी मैं आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या था ये था, मैं एक समराइज वर्जन में आपको डिटेलिंग नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एक की हाइलाइट्स बता रहा हूं कि इसके अंदर ये कम है। इसके बाद सिंप्लिसिटी के ऊपर भी ध्यान दिया गया है इस बजट में, इस एक्ट में 2025 में। क्या होता था, बहुत कंफ्यूजन हो जाती थी कि फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं, असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं। अब ये दोनों टर्म्स खत्म कर दिए गए हैं इस बिल में, न्यू बिल में। असेसमेंट ईयर नहीं होगा, अब फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, सिंपल सा डेफिनेशन में टैक्स ईयर अप्लाई करेगा। मतलब आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो एक साल का दायरा है उसको ही सीधा सिंपल बोलेंगे टैक्स ईयर। टैक्स ईयर कौन सा आप बता देंगे उसके अंदर कि 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 26। इस तरह से आप सिंगल लेयर डबल लेयर में नहीं रहेगा कि फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर, नो कंफ्यूजन, आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि अब सिर्फ टैक्स ईयर का नाम से ये जाना जाएगा। तो ये दोस्तों मैं उम्मीद ये करता हूं कि की हाइलाइट्स में ये आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।